बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। कहने का मतलब मेरे भाई इसको लिखना है, संयोग श्रृंगार रस है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हे उधो जी मुझे ब्रज की बातें भुलाने से भी नहीं भूलती है, ये वियोग रस है। कहने का मतलब भैया चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और वहां पर जो है श्रृंगार रस में गोते लगाओ एकदम मेरे भैया हंसते हुए, मतलब टेंशन फ्री होकर के, ठीक है। हिंदी में श्रृंगार रस जब पूछेगा श्रृंगार रस किसे कहते हैं परिभाषा देते हुए उदाहरण दे करके समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो व्हाइट बोर्ड पर चलो गर्दा गर्दा मचाते हैं, ठीक है। नारी पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को, लास्ट स्टेज को श्रृंगार रस कहा जाता है। नारी पुरुष, नायक नायिका, भैया भाभी, मम्मा मामी, चचा चाची, सब नारी पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। तो भैया यहां पर नारी पुरुष का मतलब क्या है, समझ गए ना। दो प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, नायक नायिका भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। तो मेरे भाई श्रृंगार रस में गोते लगाना है तो पहले जानो कि श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। एग्जाम में जब आएगा 2 नंबर का ही पूछता है तो आप लिखिएगा श्रृंगार रस, नारी पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। इतना बात लिख लोगे, अंदर और मसाला है जाने दो, बस इतना लिखना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, इस रस में नायक और नायिका की, नायक और नायिका की प्रेम पूर्ण विभिन्न बातों का उल्लेख होता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह कहे भवन हंसे, देह कै नट जाए। मतलब क्या है सर जी, बिहारी लाल जी कहते थे, क्या कहते हैं कि जो गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली को लुका देती थी, छिपा देती थी। देखो बतरस लालच लाल की मतलब भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में लाल की मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को लुका देती हैं, छिपा देती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं तो कहती हैं सौं करे, ना ना कान्हा मेरे पास जो है तुम्हारी मुरली नहीं है, लेकिन भौहनो हंसे, मतलब ये जो है थ्रेडिंग भौहें वे हंसते हैं। फिर कहते हैं आओ 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 मेरे पास है, देन कै, देने को बुलाती हैं कि मेरे पास है, ले लो ले लो। और जब पास आते हैं तो कहते हैं नट जाए, नहीं है नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे भाई प्रेम संयोग वाली जो है लीला हुआ है। अब वियोग श्रृंगार में लिखना होगा तो जहां नायक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन होता है, हो यहां पर प्यार मोहब्बत हुआ, यहां पे अलगाव हो गया, दूरी बढ़ गई, हाँ, या किसी कारण से, तब भैया कहने का मतलब जहां नायक नायिका की विरहावस्था का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है या माना जाता है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। मेरे शेर जवाजो यहां पर ब्रज लिखना भूल गए हम, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ठीक है मेरे भाई, ब्रज बिसरत नहीं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं हे उद्धव मुझे ब्रज की बातें, ब्रज की यादें भुलाने से भी नहीं भूलती हैं। कहने का मतलब आप लोग समझदार हो तो मेरे भाई वहां पर इतना कुछ लिखना नहीं है, बस श्रृंगार रस के बारे में आएगा, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, 2 नंबर ले लीजिए। तो मेरे भाई छाप के चले आना और प्लीज शेयर एम के सर जी का चैनल, एम के सर जी मेरे भाई लगाना मत भूलना, भूल नहीं जाना रे। श्रृंगार रस भी और इस चैनल को मेरे भाई भूल मत जाना, ये बार बार आता है।